नमस्कार, आप देख रहे हैं नमस्ते न्यूज। हंसाना जिनका काम है, अगर उन्हीं की जिंदगी मुश्किल दौर से गुजरने लगे तो क्या होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के दिग्गज कलाकार और कॉमेडी किंग राजपाल यादव की। कभी अपनी कॉमेडी से करोड़ों दिलों पर राज करने वाले राजपाल यादव को बीते कुछ दिन दिल्ली की तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे गुजारना पड़ा। मामला करोड़ों रुपए के कर्ज और चेक बाउंस का है, लेकिन अब दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें एक बड़ी राहत मिली है। क्या है पूरा मामला और क्यों राजपाल यादव को जेल जाना पड़ा, चलिए विस्तार से जानते हैं। इस पूरी कानूनी लड़ाई की शुरुआत साल 2010 से जुड़ी एक फिल्म अता पता लापता से हुआ। इस फिल्म के निर्माण के लिए राजपाल यादव ने दिल्ली की एक कंपनी मुरली प्रोजेक्ट से 5 करोड़ रुपए का लोन लिया था। फिल्म रिलीज हुई, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई। नतीजा यह हुआ कि राजपाल यादव वह कर्ज चुकाने में विफल रहे। मामला तब और बिगड़ गया जब उनके द्वारा दिए गए चेक बाउंस होने लगे। धीरे धीरे यह रकम ब्याज के साथ बढ़कर 9 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी थी। पिछले कई सालों से यह कानूनी लड़ाई दिल्ली की विभिन्न अदालतों में चल रही थी, जिसने आखिरकार उन्हें जेल की दहलीज तक पहुंचा दिया। सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले की अहम सुनवाई हुई। राजपाल यादव के वकील ने कोर्ट के सामने जमानत की गुहार लगाई। सुनवाई के दौरान माहौल काफी गंभीर था। कोर्ट ने एक सख्त शर्त रखी, दोपहर 3 बजे तक प्रतिवादी कंपनी के खाते में 1.5 यानी कि 1.5 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश दिया। जैसे ही समय सीमा खत्म होने वाली थी, वकील ने अदालत को सूचित किया कि राशि ट्रांसफर कर दी गई है। इसी आधार पर जस्टिस ने राजपाल यादव को अंतरिम जमानत दी, लेकिन यह आजादी पूरी तरह पाबंदियों से मुक्त है। कोर्ट ने साफ निर्देश दिया कि राजपाल यादव को अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा, यानी वह बिना कोर्ट की इजाजत के देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकते। राजपाल यादव को मिली यह राहत फिलहाल 18 मार्च तक के लिए ही है। कोर्ट इस दिन मामले की अगली सुनवाई करेगा। यह सुनवाई व्यक्तिगत रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो सकती है। दिलचस्प बात यह है कि इस मुश्किल घड़ी में राजपाल यादव अकेले नहीं थे। फिल्म इंडस्ट्री की कई हस्तियों ने उनकी मदद की, लेकिन कानून की अपनी प्रक्रिया होती है। सालों से चल रहा ये 9 करोड़ का चेक बाउंस केस अब एक निर्णायक मोड़ पहुंच चुका है। क्या राजपाल यादव बाकी की रकम चुका पाएंगे या 18 मार्च को उनकी मुश्किलें फिर बढ़ेगी, यह देखने वाली बात होगी। राजपाल यादव ने हमें भूल भुलैया के छोटे पंडित से लेकर चुप चुप के भांडिया तक न जाने कितने यादगार किरदार दिए हैं। उनके प्रशंसक यही दुआ कर रहे हैं कि वो जल्द ही इन कानूनी झमेले से बाहर आए। आज उन्होंने अपनी एप्लीकेशन लगाई थी बेल के लिए कि मुझे बेल दी जाए और मेरी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस दी जाए। कोर्ट ने कहा कि आपकी सस्पेंशन तो नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने जो भतीजी की शादी का एक्सक्यूज लिया था उस ग्राउंड पे उनको इंटरिम सस्पेंशन दी है। सुबह कोर्ट इंक्लाइन नहीं थी सस्पेंशन करने के लिए, क्योंकि उन्होंने कोई भी पैसा जमा नहीं कराया। तो उन्होंने सुबह वो एक फिक्स डिपॉजिट लाए थे राजपाल यादव जी के नाम का कि मैं आज 1.5 करोड़ रुपए का फिक्स डिपॉजिट लाया हूँ। बट मेरा सबमिशन ये था कि ये फिक्स डिपॉजिट तो हम यूज नहीं कर सकते, सो दे हैव टू डिपॉजिट दिस अमाउंट इन आवर अकाउंट। तो उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए 1 घंटे के अंदर हमारे क्लाइंट के खाते में जमा करा दिए। कोर्ट को मैंने कंफर्मेशन दे दिया क्लाइंट के इंस्ट्रक्शंस पे कि 1.5 करोड़ रुपए खाते में जमा हो गए हैं। और पैसे के जमा होते ही कोर्ट ने, क्योंकि उन्होंने अंडरटेकिंग का कंप्लायंस कर दिया, उनको इंटरिम सस्पेंशन दे दी है 18 मार्च तक के लिए, कि 18 मार्च तक तो आपको जेल नहीं भेजेंगे। और 18 मार्च को उनको फिजिकली प्रेजेंट होने को कहा है, या वीसी से भी प्रेजेंट हो सकते हैं, क्योंकि आगे की अंडरटेकिंग्स उन्होंने बोला काउंसिल नहीं, वो खुद देंगे। अब नेक्स्ट 18 मार्च को पता लगेगा कि वो आगे का प्लान कैसे ला रहे हैं और कितना पैसा दे रहे हैं। कुछ शर्तें भी लगाई हैं। उन पे शर्तें लगाई है कि उनका पासपोर्ट डिपॉजिट रहेगा, 1 लाख रुपए का बेल बॉन्ड उनको देना है। अपार्ट फ्रॉम दैट आज वो 25 लाख रुपए का एक डीडी भी लाए थे रजिस्ट्रार जनरल साहब के नाम का, तो उनको वो रजिस्ट्रार जनरल के नाम। और फिर से बड़े पर्दे पर अपनी कॉमेडी का जादू बिखेरे। तो आपको क्या लगता है, क्या फिल्मी सितारों के लिए प्रोडक्शन में उतरना एक जोखिम भरा कदम है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बॉलीवुड की हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए नमस्ते न्यूज।